वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ लिए थे। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आज अभी हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। कैलकुलेट द प्रेशर जनरेटेड बाय CO2 गैस इफ 72 ग्राम ऑफ द CO2 आर प्लेस्ड एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम 2 लीटर। आपको प्रेशर निकालना है। प्रेशर का मतलब हमें क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है हमको। वॉल्यूम कितना दिया है आपका? 2 लीटर दिया है। टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना हो जाएगा? 273 प्लस 25 यानी कि 298 केल्विन आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है आपका? CO2 गैस है, उसका मास दिया है। मास से अपन क्या निकाल लेंगे? उसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? मास डिवाइड बाय क्या कर दोगे? मोलर मास कर दोगे। मास कितना दिया है? 72 मोलर मास CO2 का। मोलर मास बोलो या फॉर्मूला वेट बोलो, बात क्या होती है? सेम होती है। बताओ कितना मास है? कार्बन का मास कितना होता है? 12 और उस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। दो ऑक्सीजन है, एक का मास कितना हो गया? 16। दो का मास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो गया? टोटल मास कितना हो गया भाई? 72 प्लस 44। ये आ गया नंबर ऑफ मोल। इतने मोल आ गए किसके भाई? CO2 गैस के। अब बताओ यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल गैस इक्वेशन की। तो क्या होगा इक्वेशन? PV इक्वल टू होता है nRT। आपको n पता है, R पता है, T पता है, वॉल्यूम भी पता है, निकल जाएगा प्रेशर ना। देखो कैसे निकालेंगे। P इक्वल टू n का मतलब कितना हो गया बताओ? 72/44। R का मतलब क्या होगा? 0.0821। टेम्परेचर का मतलब कितना हो गया? 298 केल्विन। डिवाइड बाई वॉल्यूम को नीचे भेज दो। वॉल्यूम कितना है? 2। मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, आराम से कर लेंगे। आपका प्रेशर ऑलमोस्ट आ जाएगा 20.8 atm। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेना, जो इसका वैल्यू आएगा वही अपना आंसर होगा। जरूरी नहीं कि है, मतलब मैं करके दिखाऊं। मेरा 20.8 आया था। आप जो भी इसको सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो फॉर ए 2 मोल ऑफ द गैस, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 2 मोल गैस है, ठीक है। और आपका उस केस में 2 मोल ऑफ गैस है, प्रेशर आपका 1 atm, प्रेशर आपका 1 atm और टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। मैं लिखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। प्रेशर दिया है आपका 1 atm, टेम्परेचर दिया गया है आपका 0 डिग्री सेल्सियस और नंबर ऑफ मोल दिया गया है, वो दिया गया है 2 मोल। ये क्वेश्चन दिया है आपको पहले से। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम निकालना है इस गैस का। वॉल्यूम क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल दिया है। आराम से आप क्या यूज कर सकते हो? PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हो। बिल्कुल करो। आप लोगों के साथ हम कर लेंगे, कर लो। PV इक्वल टू nRT आपने यूज किया। प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम निकालना है। नंबर ऑफ मोल कितना है? 2। यहाँ पे 2 पुट कर दो। R की वैल्यू 0.0821 पुट कर दो। और टेम्परेचर कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना हो जाएगा? 273। यहाँ पे V जो निकल के आएगा, आपकी जो वॉल्यूम आएगी, ये V की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, सिंपली सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे V का जो वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा आपका? 44.8 लीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 44.8 लीटर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। PV इक्वल टू nRT लगा सॉल्व करोगे, आराम से क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जब मैं आपको मोल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो मैं आपको बताया था कि अगर प्रेशर आपका 1 atm हो और टेम्परेचर आपका 0 सेल्सियस हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग STP बोलते हैं। STP बोलते हैं या फिर NTP बोलते हैं। और वहां पे मैं आपको बताया था कि जब STP और NTP होता है तो 1 मोल की वॉल्यूम क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। क्योंकि STP प्रेशर कितना होता है? 1 atm और टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
तो उस केस में 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है 1 मोल? 1 मोल होता है 22.4 लीटर। बताओ यहाँ पे कितना मोल दिया है? 2 मोल। तो आराम से निकाल दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा वॉल्यूम? डबल हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब कितना आ गया? 44.8 लीटर आ गया। मैं बताना ये चाहता हूं कि आप ऐसे करोगे तभी आंसर आएगा, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एलिगेस से सॉल्व करना है तो पहले प्रेशर और टेम्परेचर चेक कर लेना है। क्या पता हो प्रेशर और टेम्परेचर कैसा हो, एसटीपी हो या फिर आरटीपी वाला कंडीशन हो। अगर इसमें से ऐसा कुछ हो गया तो आपका क्वेश्चन इजीली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं एक और क्वेश्चन देकर बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द temperature of the gas if 2 mole of the gas contain 48.9 लीटर। नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 मोल है। और वॉल्यूम कितना है? कितना दिया है? 48.9 लीटर दिया है। आपसे क्या पूछा है? प्रेशर पूछा है। कैलकुलेट द प्रेशर, नंबर ऑफ मोल कितना है, क्या दिया? 2 लीटर दिया है। और वॉल्यूम कितना दिया है? 48.9 दिया है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है? टेम्परेचर आपका मान लो टेम्परेचर निकालना। प्रेशर दे दिया आपका, मान लो 1 atm दे दिया प्रेशर, और आपसे बोला हुआ टेम्परेचर बता दो। कॉमन सेंस लगा लो। देखो ये 2 मोल है, 2 मोल का वॉल्यूम कितना है? 48.9। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि 24.45 होता है 1 मोल का वॉल्यूम का भाई, आरटीपी पे होता है। और 2 मोल होगा तो कितना होगा? 48.9 होगा। मतलब डेफिनेटली कंडीशन कौन सा है? आरटीपी वाला कंडीशन है। और प्रेशर आपका ऑलरेडी क्या दिया है? 1 atm दिया है। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब बिना सॉल्व किए हम बता दिए कि आंसर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस होगा। या अगर केल्विन की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 298 क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। आसान से बता सकते हो। आप चाहो तो इसमें पीवी नाटी लगाओ। बता प्रेशर कितना दिया है? 1 atm। वॉल्यूम कितना दिया है? 48.9। एन तो हमें कितना दिया है आपका? 2। आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है? यही तो निकालना है। सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू कितना आ जाएगा? 298 केल्विन आएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन से बचना है। क्वेश्चन बचने के बाद एक ही तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को क्या करो, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आपको दिया है सिंपली कि आपका एसटीपी है, एनटीपी है या आरटीपी, एसटीपी एनटीपी दोनों सेम होता है, आरटीपी है, इन तीनों में से कोई भी दिया हुआ है तो आराम से उसको बिना सॉल्व किए आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। कोई दिक्कत किसी को? चलो हम आगे बात करते हैं। हम आपको बात करें हम टाइप ऑफ वेसल की। देखो क्वेश्चन हम बात करें टाइप ऑफ वेसल की। हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं टाइप ऑफ वेसल? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं करता है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। बस वेसल का टाइप बता देता है, और वेसल का टाइप वो सारा इन्फॉर्मेशन देता है आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं दिया है। तो हम बताते हैं कितने टाइप के वेसल होते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं सबके बारे में। चलो हम पहला बात करते हैं ओपन वेसल के बारे में। ओपन वेसल किसको बोलेंगे? ओपन वेसल उसको बोलते हैं जिसका एक इंड क्या हो? ओपन हो, कहीं से भी अगर एक इंड भी ओपन है तो उसको बोलते हैं ओपन वेसल। जैसे मैं बोलूं कि एक वेसल है, देखो यहाँ पे ये एक वेसल है मान लो, तो ये वेसल किस टाइप का है? ओपन इंड है। देखो ये वाला पार्ट क्या है उसका? ओपन है। किस टाइप का वेसल हो गया? ओपन वेसल हो गया। अगर कोई वेसल ओपन होता है तो बताओ यहाँ पे जो प्रेशर काम करेगा वो कौन सा प्रेशर होगा भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। और हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm के इक्वल होता है, जो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आपको कहीं पे क्वेश्चन आपको ओपन लिख दिया, ओपन वेसल है, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कोई भी प्रोसेस होता हो उसमें ओपन वेसल होने के कारण प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे प्रेशर होगा 1 atm
और प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर के बाद अब मान लो कि एक ओपन वेसल है, मान लो एक कप है, कप ऑफ टी है, कैसा होता है, ओपन वेसल होता है। अब उसमें जितना भी मिल्क आना है उस कप के अंदर, या जितना भी टी आना है, उसकी अमाउंट क्या है, फिक्स है। मान लो 200 ml आना है तो उसके अंदर 200 ml ही आएगा। अगर आप उससे ज़्यादा फुल फिल करने की कोशिश करोगे तो ओवरफुल होकर बाहर निकल जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी होता है। इसके अंदर इसकी जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स है पहले से। अगर मान लो इसकी वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो इसके अंदर गैस जो आएगा, गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 1 लीटर ही करेगा। अगर गैस उससे ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। मतलब ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको ओपन वेसल होगा, जब भी आपको ओपन वेसल हो तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा और साथ में इसकी वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी। ओपन वेसल में दो चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब एक बात समझ लो, ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है कि आप इंक्लाइन कर दोगे, इन्वर्ट कर दोगे तो सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। चाहे ये वेसल आप ऐसे रखो, हॉरिजॉन्टली रखो, तब भी यहाँ पे प्रेशर कितना काम करेगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। मतलब यहाँ पे 1 atm प्रेशर काम करेगा। अगर आपने वेसल को ऐसे कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब कोई भी अगर इंड इसका ओपन रह गया तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा प्रेशर काम करेगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। और कितना होगा, 1 atm। कुछ एंगल पे पुट कर दो, मान लो ये एक एंगल पे डाल दिया मैं, तब भी यहाँ पे कौन सा प्रेशर काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही काम करेगा। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, फिजिक्स की कंसेप्ट यहाँ नहीं लगानी है आपको। वेसल हो, ओपन वेसल हो, दिमाग में बात आएगा, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन बात करते हैं, क्या था इक्वेशन, PV = nRT, यही था आपका आइडियल गैस इक्वेशन। अब बताओ ओपन वेसल के लिए हमेशा प्रेशर क्या होगा आपका, ये टर्म क्या होगा, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, और आर तो बेचारा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो जो टर्म कांस्टेंट उसको सेम साइड लेके आओ, बताओ क्या बन जाएगा, इधर बचेगा n t, r को इधर भेज दो, इक्वल टू क्या बच जाएगा, PV/R हो गया। अब देखो यहाँ पे P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, ये होल टर्म क्या बन गया अपना, कांस्टेंट बन गया। बताइए क्या आ गया, NT = क्या आ गया भाई, कांस्टेंट आ गया। अब बताइए ओपन वेसल के लिए NT कांस्टेंट है, मतलब N1 T1 = क्या बन जाएगा, यहाँ पे N2 T2 बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको ओपन वेसल दिखाई दे तो हमेशा ऐसे करके, मतलब दिमाग में प्रेशर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम हमेशा भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। प्रेशर भी कांस्टेंट आपका, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। मतलब उस केस में आप लगा लोगे हमेशा N1 T1 = क्या होगा, N2 T2 होगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो अब हम बात करें सेकेंड केस की, जिसके अंदर क्या होगा आपका, क्लोज वेसल है। वेसल कैसा है, क्लोज वेसल है। अब क्लोज वेसल में दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा वेसल जिसका वाल जो है वो रिजिड हो, जिसको हम दबा नहीं सके, कंप्रेस नहीं कर सके, एक्सपेंड नहीं कर सके, और एक ऐसा वेसल जिसका वाल जो हो वो क्या हो, कंप्रेसिबल हो, एक्सपेंडेबल हो। तो उस टाइप की बात करते हैं क्लोज वेसल में। पहला बात करते हैं हम लोग रिजिड वाल, और दूसरा हम इधर बात करेंगे जिसमें नॉन रिजिड वाल होंगे। चलो पहले रिजिड वाल की बात करते हैं। एक तो क्लोज वेसल होगा, चलो आप सिस्टम को क्लोज कर दो। अगर क्लोज सिस्टम है तो बताओ यहाँ पे, अब पहले क्या था, ओपन सिस्टम था तो प्रेशर क्या थी, कांस्टेंट, लेकिन अब क्लोज हो गया तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा भाई, क्लोज सिस्टम है तो इसकी वॉल्यूम हमसे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वॉल्यूम क्या बन जाएगा इसका, कांस्टेंट बन जाएगा। अब पूरे कंप्लीटली क्लोज है, मतलब अंदर का कोई चीज बाहर नहीं जा सकता और बाहर का कोई चीज अंदर नहीं आ सकता। मतलब इसकी जो नंबर ऑफ मोल गैस इसमें फिक्स करोगे वो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। देखो उसके बाद क्या होगा, हम जानते हैं PV = क्या होता है, nRT। आपका V भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, और R तो कांस्टेंट है ही बेचारा।
बताओ यहां से क्या निकल जाएगा, P इजकल टू एन आर बाई वी और यहां पे T, तो P इजकल टू क्या होगा KT। ये कहां पे आया था, गेल-लुसेक्स लॉ पे आया था। गेल-लुसेक्स लॉ में नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट थे और वॉल्यूम भी कांस्टेंट था। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, P1 बाई T1, इसको इधर भेज दो, तो P1 बाई T1 इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, P2 बाई T2। मतलब आपको बस इतना रटना नहीं है, बस याद रखना है कि जब भी क्लोज सिस्टम होगा तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कांस्टेंट, और आपका उसका केस में जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलो हम बात करते हैं इधर नॉन रिजिड वॉल की बात करते हैं। इस केस में नॉन रिजिड वॉल मतलब एग्जांपल की बात कर ले पहले। जैसे मैं मान लो कि मैं बोल दूं बैलून है। बैलून कैसा होता है भाई, बैलून को आप दबा सकते हो, उसका शेप चेंज हो जाएगा अपने आप, मतलब उसका जो वाल है वो रिजिड नहीं रहता। बैलून के अलावा बबल्स जो होता है, पानी के जो बुलबुले होते हैं वो भी क्या होता है, उनकी भी क्या होती है, वाल जो होती है वो रिजिड नहीं होती है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। मेनली आपको दो ही याद रखना है। क्या होगा इसमें, मान लो ये बबल्स हो गया, कोई बबल्स हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी गैस को फिल कर दिया आपने, वो गैस तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गैस जब तक वो बबल्स ब्लास्ट ना हो जाए तब तक वो गैस आपका बाहर की तरफ नहीं निकलने वाला। तो नंबर ऑफ मोल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम नहीं भाई, वॉल्यूम तो चेंज होती रहेगी। यहां पे ध्यान रखना है, क्लोज तो है लेकिन यहां पे वॉल्यूम जो होगा आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होगा, चेंज होते रहेगा। तो बता, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसमें, नॉन रिजिड वाले में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट था, रिजिड होने पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन क्या था अपना, PV इजकल टू NRT। एन तो बेचारा अपना कांस्टेंट, आर भी बेचारा अपना कांस्टेंट। बताओ क्या आ गया, PV बाई T इजकल टू क्या बन गया, कांस्टेंट। आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछे इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे बताओ, हम कर सकते हैं P1 V1 बाई T1 इजकल टू P2 V2 बाई T2। आराम से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। जो कुछ नहीं दिया है इसमें से 6 टर्म है, कोई 5 टर्म देगा और एक टर्म क्या करेगा, मिसिंग रहेगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बोलते हैं कनेक्टेड कंटेनर प्रॉब्लम या कनेक्टेड वेसल प्रॉब्लम बोलते हैं। ये बहुत फेमस है आईटी के लिए। तो हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड वेसल प्रॉब्लम, बहुत फेमस है। क्या होगा इसके अंदर, देखिए इसके अंदर एक वेसल रहेगा, और एक दूसरा वेसल रहेगा। दो वेसल रहेंगे, मान लो एक वेसल ए है और ये दूसरा वेसल बी है, अलग अलग वेसल है। अब इनको एक पतली सी ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे होता है एक स्टॉप को, जो मान लो इसमें कोई दूसरा गैस फिल, इसमें कोई गैस फिल किया गया, मान लो ऑक्सीजन फिल किया गया है, और इसमें मान लो हाइड्रोजन फिल किया गया है, अलग अलग गैस है इसके अंदर। ये जब तक स्टॉप कॉक लगा रहेगा तब तक ये गैस इसके अंदर जा नहीं सकता और ये गैस इसके अंदर जा नहीं सकता। क्या करेंगे इस केस में, कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। क्वेश्चन क्या क्या दिया जाएगा, हो सकता है इसका नंबर ऑफ मोल जो होगा ऑक्सीजन का वो अलग होगा। मान लो इसमें N1 इनिशियली N1 मोल है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी अलग दिया रहेगा, वॉल्यूम मान लो V1 है। टेम्परेचर होगा वो भी अलग दिया रहेगा, टेम्परेचर T1 है। और जो प्रेशर जनरेट कर रहा है वो भी अलग दिया रहेगा, P1 है। अब मान लो इसकी बात करें, इसका नंबर ऑफ मोल भी बिल्कुल मान लो अलग, अगर सेम होगा तो हम इंसर्ट कर देंगे बाद में बात करेंगे उसकी। N2 वॉल्यूम जो होगा, हम अभी मान रहे हैं सब कुछ डिफरेंट है, प्रेशर भी डिफरेंट है। तो बताओ इस केस में तो कोई कांस्टेंट रहा ही नहीं ना, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या तरीका अपने पास सॉल्व करने का। हमने आपको एक चीज बताया था स्टार्टिंग में, याद करो, फॉर ऑल द कंडीशन, किसी भी कंडीशन के लिए हम जानते हैं, देखो यहाँ पे क्या जानते हैं, आपका PV इजकल टू क्या होता है, NRT होता है, पता है आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ, PV बाई RT, सॉरी PV बाई RT नहीं,
जो कांस्टेंट है उसको उस साइड रहने दो, बाकी सब चीजों की इधर लेके आओ। तो आप बताओ क्या होगा, पीवी बाई एन टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर। आर का मतलब एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लो P1 V1 है और उसके बाद N1 T1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 बाई N2 T2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है फॉर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के लिए वैलिड है। अगर कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तब भी ये फॉर्मूला क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। P1 V1 बाई N1 T1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 बाई N2 T2, ऑल कंडीशन, किसी भी कंडीशन के लिए कुछ भी कांस्टेंट मत रखो, ये फॉर्मूला क्या होगा आपका वैलिड रहेगा। चलो हम यहाँ पे ये पढ़ने के लिए हम नहीं आए, ये क्विज छूट गया था, मैं बता दिया आपको, हम पढ़ने के लिए कुछ और आए हैं। चलो हम उसकी बात करते हैं। क्या होगा देखो, पहले सब कुछ अलग था, इसमें अलग था। इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, सुनना ध्यान से। क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि कुछ गैस मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के होंगे, यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, पहले की बात इनिशियली बात करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऑक्सीजन फाइनली प्लस नंबर ऑफ मोल गैस ऑफ प्लस हाइड्रोजन फाइनली। मैं दोनों को क्या कर दो, इनिशियली नंबर ऑफ मोल ऐड करो, किसका भाई, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का, और नंबर ऑफ मोल किसका ऐड करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बता रहे हैं आपको, देखो ये था इनिशियल कंडीशन, ये था आपका इनिशियल कंडीशन। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कॉक को रिमूव कर रहे हैं। चलो रिमूव कर दो। जैसे आप स्टॉप कॉक को क्या करोगे, रिमूव करोगे, क्या होगा, अब इसके अंदर क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके अंदर क्या पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन इसके अंदर भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन यहां भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, दोनों गैस प्रेजेंट होंगे। अब बताइए क्या ये दोनों गैस में आपस में क्या होगा, इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंटरमिक्स की फिनोमेना तब तक होती रहेगी जब तक दोनों गैस का, दोनों वेसल में जो प्रेशर है वो आपका इक्वल ना हो जाए। मतलब अभी प्रेशर ना P1 रहेगा ना P2 रहेगा, जो भी प्रेशर होगा वो दोनों का वो सेम रहेगा प्रेशर। मान लो प्रेशर इस बार इसका P हो गया, तो इस वेसल में प्रेशर भी कितना होगा, P होगा, क्योंकि जब तक दोनों में प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेस गैस क्या होंगे, आपके फ्लो होती रहेगी। मतलब गैस किसी प्रेशर कम है तो गैस उधर की तरफ क्या होगा, जाते रहेगा, ताकि उधर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ा सके। ठीक है, अब चलो प्रेशर यहाँ भी P हो गया, यहाँ भी प्रेशर P हो गया, ये भी प्रेशर P हो गया और ये भी प्रेशर P हो गया। अब बताओ वॉल्यूम, मैं आपसे पूछूं, बताओ ऑक्सीजन की वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या ऑक्सीजन की वॉल्यूम पहले मान लो V1 थी तो क्या V1 रहेगी, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अब यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जो वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन या किसी का, इसका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, और हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा सेम V1 प्लस V2। ये समझने वाली बात है कि वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। प्रेशर क्या होगा, दोनों में सेम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या सेम हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर की गारंटी नहीं है। टेम्परेचर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल, क्या नंबर ऑफ मोल इसमें और इसमें दोनों में सेम हो जाएंगे, नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी है, वो क्या है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ए इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस बी, मतलब पहले वेसल में जो नंबर ऑफ मोल था प्लस इसमें जो नंबर ऑफ मोल था विल बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ B, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आपका फाइनल नंबर ऑफ मोल किसका भाई, A प्लस B का, उसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है, इससे कोई गैस बाहर नहीं जा रहा है या कोई गैस बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। जब तक कोई गैस बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, मतलब टोटल जो गैस है वो क्या है, टोटल जो गैस है क्या है आपका, इसी के अंदर रह रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल नंबर ऑफ मोल किसका भाई, A का, किसी का हो जाएगा फाइनल नंबर ऑफ मोल। मतलब हम बात कर सकते हैं, अगर मान लो ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल था
प्लस हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल था इनिशियल, किसकी इक्वल होगा भाई बताओ, किसकी इक्वल हो जाएगा, फाइनल नंबर ऑफ मोल, मतलब फाइनल नंबर ऑफ O2 प्लस फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, इसकी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। याद रखना, बस इसी कंसेप्ट को याद रखोगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कनेक्टेड कंटेनर प्रॉब्लम में आपका एक चीज तो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल जो पहले था वही क्या होगा इक्वल होगा किसके, फाइनल नंबर ऑफ मोल के। और प्रेशर जो होगा आफ्टर इंटरमिक्सिंग दोनों प्रेशर में प्रेशर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। वॉल्यूम जो होगा अब सिर्फ V1 नहीं रहेगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं,